श्मशान घाट में रुकने वाला आदमी और अघोरी आत्मा राघव शर्मा के जीवन में कभी सब कुछ सरल और सादा था। एक स्कूल का ईमानदार मास्टर जो बच्चों को विज्ञान सिखाता था और शाम को पत्नी आरती और बेटी गुड़िया के साथ छोटी छोटी खुशियों का स्वाद लेता था। लेकिन एक बारिश भरी रात जब स्कूल से घर लौटते समय एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी, उसकी दुनिया वहीं रुक गई। उस हादसे में आरती और गुड़िया दोनों की मौत हो गई। अस्पताल के मुर्दा घर में जब राघव ने अपनी बेटी की छोटी सी हथेली पकड़ी तो वह समझ गया अब उसका कोई नहीं बचा। न जिंदगी में कोई रंग, न कोई वजह। लोग तसल्ली देने आए लेकिन राघव की आंखें सूनी थी। वह घर नहीं लौटा, वह सीधा श्मशान घाट चला गया और वहीं रहने का फैसला कर लिया। श्मशान घाट का नाम सुनते ही आम आदमी की रूह कांप जाती है, लेकिन राघव अब उन चिताओं के बीच बैठा करता था जिनमें इंसानों की आखिरी इच्छाएं राख बन जाया करती हैं। श्मशान की दीवारों पर अब उसका बिस्तर, एक स्टोव और एक पुरानी लालटेन थी। लोग उसे पागल समझते, बच्चे उसे दूर से देखकर भाग जाते। एक रात जब राघव ने चिता की राख से ढकी जमीन पर ध्यान लगाया, अचानक एक सर्द हवा चली। वो हवा ठंडी नहीं बल्कि बोझिल थी, मानो किसी की सांसें उसके कानों से होकर गुजर रही हों। तभी एक अध जली चिता से एक परछाई उठी। उसकी आंखें अंगारे जैसी थी और बाल नागों की तरह उलझे हुए। वो एक अघोरी आत्मा थी जो 100 सालों से अधूरे तंत्र अनुष्ठान में अटकी हुई थी। वो राघव से बोली, तू तो खाली हो गया है, चल एक सौदा कर। राघव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन जब वो बैठा बैठा अपने हाथों की लकीरों को देख रहा था, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। पापा। वो आवाज गुड़िया की थी। वही मासूमियत, वही चंचलता। राघव बौखला गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर उस आत्मा की गूंजती हंसी सुनाई दी, तुझे तेरी बेटी से मिलवाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे चाहिए एक जिंदा शरीर। राघव टूट चुका था। उसने आत्मा से भीख मांगी, मुझे मेरी गुड़िया से बस एक बार मिला दो, चाहे कुछ भी करना पड़े। आत्मा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी श्मशान की चिता हंस रही हो। सौदा तय हो गया। रात के तीसरे पहर जब पेड़ भी सांस लेना भूल जाते हैं, आत्मा ने राघव को मंत्र पढ़ने को कहा। राघव ने अपने खून से मिट्टी पर तांत्रिक चक्र बनाया और आत्मा के बताए शब्द बोले। जमीन फटी और एक जली हुई लाश उसमें से बाहर निकली। वो लाश उसकी पत्नी आरती की थी, लेकिन चेहरे पर अब वो नहीं थी। वहां अब अघोरी आत्मा का चेहरा था। उस आत्मा ने आरती के शरीर को अपना बना लिया। वो अब जिंदा थी, लेकिन अंदर से नहीं। वो चलती थी, हंसती थी, लेकिन हर बात में डर की लहर थी। उसने कहा, अब गुड़िया की बारी है, उसका शरीर भी चाहिए मुझे। राघव अब फंस चुका था। न वो आत्मा को रोक सकता था, न खुद को बचा सकता था। अगले कुछ दिनों में श्मशान में अजीब घटनाएं होने लगी। चिता खुद ब खुद जलने लगी। एक बुजुर्ग महिला अपनी ही चिता से बाहर निकलकर बैठ गई और एक बच्चा जो कभी मरा नहीं था, उसकी आत्मा वहां रोती मिली। एक रात राघव ने देखा गुड़िया सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी आखिरी बार दिखी थी, लेकिन उसकी आंखें, उनमें मासूमियत नहीं थी। वो आंखें भूख से भरी थी। और तभी राघव के पांव के पास एक पुराना ताबीज गिरा। उस पर लिखा था, जिसे तुमने लौटाया वो अब तुम्हारा नहीं रहा। राघव पत्थर की तरह खड़ा था। उसकी बेटी गुड़िया उसके सामने खड़ी थी। वही गुलाबी फ्रॉक, वही बाएं गाल पर तिल, लेकिन उसकी चाल में मासूमियत नहीं, शिकारी की ठंडक थी। उसकी आंखें लगातार चमक रही थीं, जैसे किसी और दुनिया की रोशनी हो। पापा, मुझे घर ले चलो, गुड़िया ने कहा, लेकिन आवाज में गूंज थी जैसे किसी गुफा से निकली हो। राघव का दिल 2 हिस्सों में बंट गया। सामने जो खड़ी थी, क्या वह उसकी बेटी थी या फिर वो आत्मा अब उसमें भी समा गई थी? अघोरी आत्मा पूरी तरह राघव की पत्नी आरती के शरीर में सक्रिय थी। वह अब श्मशान से बाहर निकल चुकी थी और कस्बे में घूमती थी, लेकिन रात के तीसरे पहर में जो भी उससे नजर मिलाता, उसकी नींदें गायब हो जाती। 2 लोग पागल हो चुके थे। एक आदमी ने आत्महत्या कर ली और कोई नहीं जानता था
ये सब एक महिला की भटकती आत्मा कर रही थी। एक रात आत्मा ने राघव से कहा, गुड़िया अब मेरी हो चुकी है, लेकिन मैं उसकी आत्मा को तभी स्थिर करूंगी जब तू एक और शरीर मुझे देगा, किसी ऐसे का जो तुझे बहुत चाहता है। राघव ने पूछा, कौन? आत्मा ने कहा, वो मास्टरनी जो स्कूल में तुझसे प्यार करती थी, सीमा। सीमा जो कभी राघव के साथ स्कूल में पढ़ाती थी, अब भी उसी कस्बे में थी। उसने राघव को कई बार ढूंढा, लेकिन श्मशान तक आने की हिम्मत नहीं की थी। उस रात उसे एक सपना आया जिसमें राघव राख में लिपटा हुआ था और कोई बच्ची उसे बुला रही थी। अगली सुबह वह डर को दरकिनार करते हुए श्मशान पहुंच गई। राघव उसे देखकर सन्न रह गया। आत्मा की बात सच निकली थी। सीमा आई थी, लेकिन अब आत्मा उस पर नजर गड़ाए बैठी थी। राघव ने सीमा से कुछ नहीं कहा, लेकिन सीमा को वहां की हवा ने ही सब बता दिया। उसकी आंखें नम थीं। राघव, मैं तुझे इस नरक से निकालूंगी। उस रात आत्मा ने फिर राघव को जगाया। चिता की आग नीली हो चुकी थी। हवा में राख नहीं, काली परछायां तैर रही थी। आत्मा बोली, सीमा को लाओ, नहीं तो गुड़िया तुम्हारी नहीं रहेगी। राघव के पास दो रास्ते थे। एक, अपनी बेटी को फिर से खोना। दूसरा, एक निर्दोष इंसान की बलि देना। लेकिन इस बार आत्मा ने एक नई शर्त जोड़ दी। अगर तू मुझसे मुंह मोड़ेगा तो तेरे भीतर जो बचा है वो मैं ले जाऊंगी। अगली सुबह राघव श्मशान से बाहर निकला। पहली बार उसने कस्बे की हवा में सांस ली। वह सीधा सीमा के घर गया और कहा, मेरे साथ चलो, आखिरी बार। सीमा कुछ समझी नहीं, लेकिन उसके साथ चल दी। श्मशान पहुंचते ही हवा का रंग बदल गया। पैर झुकने लगे और राख के कण जमीन पर गिरने की बजाय आसमान की तरफ उड़ने लगे। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, राघव, ये जगह अब जिंदा नहीं रही। और तभी आत्मा का चेहरा आसमान में उभरा। वह हंग रही थी, लेकिन उसकी हंसी अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे और आत्माएं थी, कई सौ, जो श्मशान की चुप्पी में बंदी थी। राघव समझ गया, यह सिर्फ एक अघोरी आत्मा की भूख नहीं थी, यह तो एक पूरा जाल था। आत्माओं की सेना जो जीवित माध्यमों से जुड़कर इस दुनिया में आना चाहती थी, और राघव अब उनके लिए दरवाजा बन चुका था। राघव और सीमा श्मशान के बीचों बीच खड़े थे। हवा थम चुकी थी और चारों तरफ राख के तूफान उठ रहे थे। एक एक कर आत्माएं उन राख के तूफानों से निकलने लगी, जलते हुए शरीर, अधा जले चेहरे और पिघली हुई आंखें लिए हुए। सीमा ने कांपते हुए पूछा, ये सब कौन है? राघव ने धीमे स्वर में कहा, ये श्मशान के सेनापति है। वे आत्माएं जो कभी अधूरी मृत्यु मरी थी और अब अघोरी आत्मा ने उन्हें जगा दिया है। एक आत्मा आगे बढ़ी। उसकी छाती चीर कर खुली हुई थी, लेकिन वह बोल रही थी, हमने तुझ में द्वार देखा है राघव, अब तू हमारा राजा होगा या शिकार, फैसला तेरा है। अघोरी आत्मा ने एक चक्र बनाया, श्मशान के बीचों बीच, काले रक्त से बना हुआ। वह बोली, राघव, अब तू शुद्ध नहीं रहा, तू एक माध्यम बन चुका है। यदि तू इस दीक्षा को स्वीकार करता है तो तेरी बेटी हमेशा के लिए तेरी होगी और तू अमर भी। सीमा चीख पड़ी, राघव नहीं, ये पाप है, ये नर्क है। लेकिन राघव अब द्वंद्व में था, बेटी या आत्मा, जीवन या मृत्यु। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने चक्र में कदम रख दिया। दीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई। आत्माएं राघव के चारों ओर नाचने लगी। तंत्र मंत्रों की गूंज से पूरा श्मशान कांपने लगा। अघोरी आत्मा ने राघव की हथेली चीर दी और उसका खून काले कलश में डाला। तभी एक चिंगारी उठी और एक आवाज आई, ये बलिदान अधूरा है, माध्यम में मोह बचा है। अघोरी चौंकी। सीमा अब चक्र में कूद पड़ी थी। उसके हाथ में गंगाजल था। उसने मंत्र पढ़े और राघव की आंखों में पानी डाला। राघव का मोह टूटने लगा। आत्मा की पकड़ कमजोर होने लगी। आत्माएं चिल्लाई, माध्यम टूट रहा है, बचाओ। तभी एक आत्मा जो अध जली और एक आंख वाली थी आगे आई और बोली, हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे, हम भी मुक्ति चाहते हैं। अघोरी आत्मा चीख पड़ी, तू कैसे बोल सकती है, तू मेरी रचना है। उस आत्मा ने कहा, नहीं, हम सभी कभी इंसान थे और राघव हमें रास्ता दिखा सकता है, पर तुम्हारे नहीं। आत्माओं में विद्रोह फैल गया। अघोरी आत्मा पहली बार डरी। वह अब अकेली थी और राघव अब उसे बंद करने वाला था। श्मशान कांप उठा। एक प्राचीन द्वार जमीन से बाहर आया। उस पर लिखा था,
शक्ति वहीं बंद है जहां पाप की उत्पत्ति हुई थी। राघव ने सीमा की ओर देखा। ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। और तभी वो द्वार अपने आप खुलने लगा। अंदर से गूंज आई, तू तो माध्यम था, असली राजा तो अब जागेगा। प्राचीन द्वार के खुलते ही एक स्याह धुंध अंदर से बाहर निकली, जो इतनी ठंडी थी कि उसकी छुअन से सीमा मूर्छित हो गई। लेकिन उसका चेहरा अब वैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें रक्तवर्णी हो गई थी और माथे पर त्रिशूल का चिन्ह उभर आया था। भीतर से एक आकृति प्रकट हुई, एक भयावह अघोरी जिसकी दाढ़ी राख से सनी थी और जो वर्षों से अग्नि के बीच जीवित था। वह बोला, मैं विरंची हूं, रक्त चक्र का प्रथम स्वामी, और तू राघव मेरा उत्तराधिकारी है। मेरी शक्ति तेरे भीतर बह रही है, लेकिन क्या तू उसे संभाल पाएगा या उसी की आग में जल जाएगा? विरंची ने राघव की हथेली को पकड़ा और श्मशान की भूमि पर रक्त से एक मंडल बनाया। चक्र चमक उठा और अब उसकी हर रेखा में आत्माएं कैद थी। वह एक जीवित चक्र था जिसमें अतीत की यातनाएं बसी थीं। राघव को भ्रम होने लगा। उसे अपनी बेटी गुड़िया की हंसी सुनाई दी, लेकिन वह कहीं नहीं थी। फिर सीमा की चीखें गूंजने लगी, जो अब चक्र के अंदर बंद हो चुकी थी। विरंची ने कहा, माध्यम को पूर्ण बनाना है तो मोह को भस्म करना होगा। एक ही तरीका है, जो तुझे सबसे अधिक प्रिय है उसकी आत्मा त्याग कर। राघव चक्र के केंद्र में खड़ा था। उसे अपनी बेटी की झलक दिखती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी जलती हुई। सीमा बेहोश पड़ी थी, लेकिन अब उसके शरीर में भी हलचल शुरू हो गई थी, मानो कोई और आत्मा उसमें प्रवेश कर रही हो। तभी एक प्राचीन घंटी बज उठी और आकाश से एक रेखा टूटी, एक पतली सी दरार। उसमें से एक स्त्री की आवाज आई, राघव, तेरे निर्णय पर दो लोकों का संतुलन टिका है। यदि तू राजा बना तो संसार बंध जाएगा, यदि तू मोह चुने तो रक्त चक्र भस्म हो जाएगा। राघव ने आंखें बंद की और अपनी बेटी की स्मृति में डूब गया। उसने चक्र के केंद्र में कदम बढ़ाया, लेकिन विरंची ने उसका रास्ता रोक लिया। रुक, ये कदम तूने उठाया तो तेरा शरीर पिघल जाएगा, तू पवित्र नहीं रह पाएगा। राघव ने कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए और इस चक्र का अंत। वह चक्र के मध्य बैठ गया और आंखें मूंद ली। तभी पूरी श्मशान भूमि हिल गई। चक्र की रेखाएं जलने लगी और आत्माएं एक एक कर मुक्त होने लगी। लेकिन इसी के साथ राघव का शरीर राख में बदलने लगा। सीमा की आंख खुली, सामने केवल राख थी, लेकिन राख में कुछ था, एक धड़कन, एक नीली लौ जो अब भी जल रही थी। उसी से एक नवजात ऊर्जा निकल रही थी, शायद राघव की आत्मा या शायद रक्त चक्र का नया रूप। दूर एक अघोरी संत दिखाई दिया, वह पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने सीमा से कहा, अब चक्र टूट चुका है, लेकिन उसकी राख में जो जागा है वो इस ब्रह्मांड का अगला संतुलन है। अब कहानी वहां से शुरू होगी जहां जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं। सीमा ने पूछा, राघव कहाँ है? अघोरी मुस्कुराया, वो अग्नि में नहीं जला, अग्नि ने उसे अपना लिया। श्मशान की मिट्टी अब सामान्य नहीं रही थी। राख, जो कभी मृत्यु की निशानी थी, अब उसमें जीवन की हल्की सी लहर महसूस हो रही थी। सीमा धीरे धीरे राख के ढेर के पास पहुंची, जहां नीली लौ अब भी सजीव थी। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन लौ ने उसके स्पर्श से खुद को और तेज कर लिया, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। अचानक लौ फटी और राख के बीच से एक नई आकृति उठी। उसका चेहरा राघव जैसा था, लेकिन आंखें अब नीले नहीं, बल्कि अग्नि के गहरे नारंगी रंग की थी। उसके हाथों पर कोई शस्त्र नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति में भय और शांति दोनों महसूस हो रहे थे। सीमा कांपती आवाज में बोली, राघव। उसने धीरे से सिर हिलाया। अब मैं केवल राघव नहीं, अग्नि ने मुझे रूप दिया है, नाम नहीं। मैं वो हूं जो मृत्यु की सीमा पर खड़ा है, एक उत्तराधिकारी जो ना जन्मा गया ना मरा। अघोरी संत ने सीमा को पीछे हटाया और कहा, अब ये तेरा नहीं, काल का पुत्र है। इसे अग्नि ने चुना है श्मशान के संतुलन के लिए, लेकिन हर उत्तराधिकारी को अग्नि परीक्षा देनी होती है। श्मशान की भूमि दो भागों में बंटने लगी, एक ओर प्रकाश, दूसरी ओर पूर्ण अंधकार। हर आत्मा की परछाई अब राघव के चारों ओर चक्कर काटने लगी। राघव की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थी। विरंची की आवाज हवा में गूंज उठी, रक्त चक्र टूटा
लेकिन उसकी छाया अब भी जीवित है। उसे पूरी तरह भस्म करने के लिए तुझे एक ऐसी आत्मा को शुद्ध करना होगा जो कभी शुद्ध नहीं हुई, वह आत्मा जो तुझे सबसे अधिक पीड़ा दे सकती है। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रही। तभी एक आवाज हवा में गूंजी, एक मासूम हंसी, एक छोटी सी लड़की की। गुड़िया की आत्मा सामने प्रकट हुई, पर वह वैसी नहीं थी जैसी राघव याद करता था। उसकी आंखों में क्रोध, चेहरे पर राख और हाथों में आग थी। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. राघव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तो मैं तेरे साथ अंधकार में ही जल जाऊंगा, लेकिन तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। गुड़िया ने धीरे से राघव का हाथ थामा और उसी क्षण अग्नि द्वार ने दोनों को निगल लिया। जमीन शांत हो गई, हवाएं स्थिर, सीमा चुप खड़ी रही। तभी आकाश में एक चिन्ह उभरा, एक त्रिशूल और उसके बीच जलती नीली लौ। अघोरी संत मुस्कुराया। अग्नि ने अपना उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया है, लेकिन चक्र अब भी अधूरा है, क्योंकि रक्षक तो जाग गया है। अब असली शत्रु का प्रकट होना बाकी है। अग्नि द्वार के विलीन होते ही श्मशान घाट पर एक भारी सन्नाटा छा गया, मगर इस मौन के बीच जमीन के नीचे से कुछ फुसफुसाहटें उठने लगीं, जैसे सदियों पुरानी आत्माएं जाग रही हों। सीमा अभी भी त्रिशूल के नीचे बैठी थी जब एक ठंडी हवा उसके गालों को छू गई। आकाश पर नीली लौ का चिन्ह मंद पड़ने लगा और उसकी जगह एक काले गोले ने ले ली। एक विस्फोट हुआ और धुएं के बीच से एक आकृति उभरी, एक ऐसा शख्स जिसके शरीर से रोशनी नहीं बल्कि अंधकार निकल रहा था। उसके सिर पर सर्पों का मुकुट था, आंखें पूरी तरह काली, और उसकी आवाज में गूंज नहीं, भस्म थी। मैं हूं कालयान, अंधकार का सम्राट, रक्त चक्र की छाया में जन्मा और अग्नि द्वार की असफलता से पोषित। अघोरी संत ने अपनी आंखें खोली। कालयान जाग गया तो अब न रक्षक सुरक्षित है न जीवन। कालयान में श्मशान की जमीन को छुआ और राख जीवित हो गई। हर चिता की अग्नि अब एक आत्मा बनकर उठी, लेकिन वे आत्माएं अब शांत नहीं थी। वे राक्षसी रूप में थी, अग्नि से जली नहीं, अंधकार से बनी हुई। राघव ने जिस चक्र को तोड़ा, मैंने उसी की राख से अपनी सेना रची है। कालयान ने कहा, अब अग्नि के उत्तराधिकारी को या तो लौटना होगा या सब भस्म होगा। इधर अग्नि द्वार के पार राघव और गुड़िया एक अस्थायी लोक में थे, एक ऐसा क्षेत्र जहां न समय चलता था न देह टिकती थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे भटकते जा रहे थे। तभी एक गूंजती हुई चेतावनी सुनाई दी, अगर तुम यहां अधिक रुके तो शरीर नहीं, आत्मा भी गल जाएगी। तुम्हें लौटना होगा, लेकिन अकेले नहीं। अग्नि द्वार से निकलने के लिए अब आत्मा का बलिदान देना होगा। राघव ने गुड़िया की ओर देखा, वह मुस्कुरा रही थी। पापा, मैं जानती हूं आपको वापस जाना है। अब मेरी आत्मा से अग्नि को रास्ता मिल सकता है। मैंने तुझे एक बार खोया, फिर नहीं। गुड़िया ने कहा, इस बार मैं नहीं मरूंगी, मैं अग्नि बनकर जीऊंगी। गुड़िया ने स्वयं को अग्नि में विलीन कर दिया और उसी क्षण एक ज्वालामुखी जैसे द्वार से राघव बाहर निकला। उसका शरीर फिर से सजीव था, लेकिन अब उसके कंधे पर एक अग्नि पक्षी बैठा था जिसमें गुड़िया की आत्मा थी। सीमा दौड़ती हुई उसके पास आई, लेकिन राघव की आंखें अब भी बंद थीं। तभी श्मशान की जमीन फट गई और कालयान अपनी पूरी सेना के साथ प्रकट हुआ। राघव ने आंखें खोली और उसके पीछे अग्नि से बनी एक छाया उठी, त्रिशूल धारण किए हुए, आंखों में ज्वाला और हाथ में एक नई शक्ति, अग्नि रक्त बिंदु। कालयान, राघव गरजा, तू शक्ति नहीं, शेष भ्रम है। तेरी हर आत्मा को अब अग्नि शुद्ध करेगी। कालयान हंसा, मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मैं मृत्यु को जन्म देने वाला हूं। युद्ध तो अब शुरू हुआ है और अग्नि को पहली बार जलाया जाएगा राख में। शमशान भूमि अब युद्ध भूमि बन गई थी। आत्माएं, अघोरी, देवीय पक्षी, राख के सिपाही सब टकरा रहे थे और उस सब के बीच एक त्रिशूल उठ चुका था, जिसकी नोक पर अग्नि और अंधकार एक दूसरे को नष्ट करने को आतुर थे। शमशान भूमि के मध्य जब राघव और कालयान आमने सामने खड़े थे, तभी एक अद्भुत घटना हुई।
युद्ध भूमि के बीच से एक तीसरा त्रिशूल उभरा। वह न राघव का था न काल्यान का। उसकी धारा में न अग्नि थी न अंधकार, उसमें शांति थी, लेकिन वह भीषण थी। त्रिशूल की नोक पर एक बूंद टिकी थी, ना रक्त ना जल, बल्कि समय की एक बूंद। अघोरी संत जो अब तक मौन थे, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह त्रिनेत्र का त्रिशूल है, ब्रह्म और मृत्यु के बीच की तीसरी शक्ति। यह नश्वर को अमर बना सकती है, लेकिन इसकी कीमत वो देगा जो सबसे अधिक प्रकाश और अंधकार से भरा है। सीमा ने आगे बढ़कर त्रिशूल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका शरीर कंपन करने लगा। त्रिशूल ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी अग्नि पक्षी यानी गुड़िया की आत्मा बोली, मां, यह तुम्हारा रास्ता नहीं, यह मेरे पिता का है। राघव त्रिशूल की ओर बढ़ा, मगर काल्यान जोर से गरजा, अगर तू उस त्रिशूल को छुएगा तो मैं तुझे समय के बाहर फेंक दूंगा, जहां ना जीवन होगा ना मृत्यु। राघव रुक गया। तभी अघोरी संत ने कहा, यह त्रिशूल केवल तभी जागेगा जब राघव और काल्यान दोनों अपनी आत्मा का अंश उसमें छोड़ेंगे। शुद्धि और अपवित्रता जब दोनों का संयोग होगा, तभी तीसरी शक्ति जन्म लेगी। काल्यान हंसा, मैं अपनी आत्मा का अंश क्यों दूं? मैं इसे नष्ट कर सकता हूं। राघव ने चुपचाप अपनी हथेली काटी और रक्त की एक बूंद त्रिशूल पर गिरा दी। त्रिशूल चमकने लगा। काल्यान तड़प उठा, उसके भीतर भी कुछ फटने लगा। वर्षों से छिपा हुआ उसका एक अंश एक बार जब वह केवल मानव था, जागने लगा। उसने अनचाहे ही अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसकी अंधकारमय रक्त बूंद भी त्रिशूल पर टपकी। त्रिशूल अब जल उठा, लेकिन यह अग्नि नहीं थी, यह चेतना थी। समय, मृत्यु और जीवन तीनों इसमें समा गए। त्रिशूल ने अपने आप को हवा में घुमा दिया और जमीन में समा गया। जमीन फट गई और उसमें से एक द्वार उभरा, जो न स्वर्ग का था न नर्क का। यह कर्मलोक था, जहां आत्माओं के निर्णय लिए जाते थे। त्रिशूल की तीसरी शक्ति से आवाज आई, राघव और काल्यान, अब तुम दोनों को कर्मलोक में प्रवेश करना होगा। अग्नि और अंधकार का अंतिम निर्णय वहीं होगा। एक बचेगा, दूसरा विलीन होगा, लेकिन कौन क्या होगा यह अब नियति नहीं, कर्म तय करेगा। अंतिम दृश्य में एक बूढ़ी स्त्री एक गुफा में बैठी थी। उसके सामने एक बंद कलश रखा था। उसने आंखें खोली और कहा, त्रिशूल जाग गया। अब अग्नि, अंधकार और सत्य तीनों को एक होना होगा। लेकिन वो नहीं जानते कि उस त्रिशूल का तीसरा किनारा कौन है। वो किनारा एक बच्चा है जो अभी तक जन्मा नहीं। गुफा के अंदर एक दीपक बुझा और अंधकार फिर से हंसा। राघव और काल्यान दोनों त्रिशूल द्वारा प्रकट द्वार से कर्मलोक में प्रवेश करते हैं। चारों ओर धुंध है, न समय है न दिशा। केवल आत्माओं की फुसफुसाहटें हैं जिनमें उनके पूर्व कर्मों की प्रतिध्वनि है। एक तेज प्रकाश में एक दिव्य आकृति प्रकट होती है, त्रिनेत्र, जो न्याय का अंतिम अधिकारी है। वो कहता है, यह कर्म बोलता है, परंतु निर्णय अभी अधूरा है, क्योंकि तीसरी शक्ति अब भी पूर्ण रूप से जन्मी नहीं है। इधर गुफा में बैठी वृद्धा, जो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि माया है, ब्रह्मांड की संरचना की रखवाली करने वाली देवी, वह उस कलश को खोलती है। अंदर एक ज्योति है जो रोशनी की जगह यादों से बनी है। उसने कलश से एक रेखा निकाली और जमीन पर घेरा बनाया। अब उसका जन्म होगा, जिसकी आत्मा कभी मरी ही नहीं। वो होगा तीसरे किनारे का उत्तराधिकारी। श्मशान घाट के पास, जहां त्रिशूल पहली बार उभरा था, एक बच्चा अचानक राख से बनता है। ना रोता है ना धंसता है, बस उसकी आंखों में 3 चक्र घूमते हैं, अग्नि, अंधकार और शांति। सीमा उसे देखती है और चीख पड़ती है, ये मेरी गोद से छीना गया था, ये मेरा बेटा है। अघोरी संत अबाक रह जाते हैं। ये बच्चा कभी जन्मा ही नहीं था, मगर उसकी आत्मा तीनों लोकों में भटकती रही। इसका नाम अनिरुद्ध है, जिसे रोका नहीं जा सकता। कर्मलोक में त्रिनेत्र राघव और काल्यान से कहता है, तुम दोनों ने त्रिशूल को जागृत किया, पर तीसरी शक्ति अब जन्म ले चुकी है। अनिरुद्ध अब न तुम्हारा है न किसी लोक का, त्रिशूल का उत्तराधिकारी है। राघव बोलता है, वह मेरा पुत्र है, मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा। काल्यान हंसता है, उसे मार्ग की नहीं, शक्ति की आवश्यकता है, और वह शक्ति अब मुझसे भी आगे जाएगी।
त्रिनेत्र बोलता है, अगर अनिरुद्ध ने शांति का मार्ग चुना तो युगों तक संतुलन रहेगा, पर अगर उसने शक्ति का, तो त्रिनेत्र स्वयं विलीन हो जाएगा और तब ब्रह्मांड का केंद्र बदलेगा। राघव, कालयान और त्रिनेत्र तीनों कर्मलोक से बाहर निकलते हैं। श्मशान भूमि पर अनिरुद्ध खड़ा है। इसकी आंखें सब कुछ देख रही हैं, वर्तमान, भविष्य और अतीत। उसने एक शब्द कहा, समय, और पूरा श्मशान एक पल के लिए स्थिर हो गया। पक्षी रुक गए, अग्नि जम गई, राख हवा में थम गई। मैं अनिरुद्ध हूं और मैं निर्णय लूंगा कि त्रिशूल किसके हाथ में जाएगा। श्मशान में सब कुछ थम चुका है। अनिरुद्ध की आंखें बंद हैं और उसके सामने राघव, कालयान और त्रिनेत्र खड़े हैं। हवा में एक रहस्यमय कंपन है जो समय और अस्तित्व दोनों को झकझोर रहा है। त्रिनेत्र बोलते हैं, अनिरुद्ध, अब तू ही तय करेगा कि त्रिशूल किसे सौंपा जाए। तेरा निर्णय ब्रह्मांड की दिशा तय करेगा। अनिरुद्ध ने आंखें खोली और उसकी आवाज मानो युगों से गूंज रही थी। शक्ति को अगर मैं किसी को दूं तो उसका अंत सुनिश्चित है, लेकिन अगर शक्ति मुझे ही स्वीकार ले तो संतुलन संभव है। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, तू मेरा पुत्र है अनिरुद्ध। मैं चाहता हूं कि तू शांति का मार्ग चुने। युद्ध में जीत नहीं, समझौते में समाधान है। कालयान बोला, तू शक्ति है बालक, और शक्ति का मार्ग ही तुझे शाश्वत बना सकता है। मुझे स्वीकार कर और हम ब्रह्मांड की रचना पुनः कर सकते हैं। अनिरुद्ध ने दोनों की ओर देखा, फिर अपनी छाती से एक ऊर्जा निकाली, एक अग्निवलय जो दोनों के चारों ओर घूमने लगा। तभी हवा से एक आवाज आई, शुद्ध और अशुद्ध का अब अंतर नहीं, अब केवल इच्छा महत्वपूर्ण है। त्रिशूल जो अब तक जमीन में समाया था, हवा में प्रकट हुआ। उसका आकार बदल चुका था। अब उसमें 3 सिरों के साथ एक दर्पण भी था जिसमें देखने से आत्मा का सत्य दिखता था। अनिरुद्ध ने त्रिशूल को स्पर्श किया और अचानक त्रिनेत्र गायब हो गए। उनके स्थान पर एक आकृति बनी, त्रिशक्ति। त्रिशक्ति राघव का प्रकाश, कालयान का अंधकार और अनिरुद्ध की चेतना से बना एक नया अस्तित्व। यह कोई देवता नहीं बल्कि नियमों से परे एक चेतना थी। त्रिशक्ति ने कहा, अब न राघव मार्गदर्शक रहेगा, न कालयान संहारक। अब संसार को चलाएगा संयम और उसका प्रतिनिधि होगा अनिरुद्ध। कालयान क्रोधित हुआ, तू मुझे मिटा नहीं सकता। फिर शक्ति बोला, तू मिटाया नहीं जाएगा बल्कि विभाजित होगा। एक अंश बचेगा जो अगली युग के संकट में जागेगा। कालयान अंधकार में समा गया और उसकी जगह राख की एक मूर्ति बन गई। राघव की आंखों में अश्रु थे मगर गर्व भी। श्मशान में पक्षी फिर से उड़ने लगे, अग्नि जल उठी और हवाओं में जीवन की खुशबू लौट आई। अनिरुद्ध ने त्रिशूल को मंदिर में स्थापित किया, लेकिन यह मंदिर किसी देवता का नहीं बल्कि आत्मा की चेतना का मंदिर था। सीमा दौड़कर आई और अपने पुत्र को गले लगाया, तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू युगों का संरक्षक है। अनिरुद्ध मुस्कुराया और पहली बार उसके मुख से हंसी निकली, शांति की एक मुस्कान। त्रिशूल अब मंदिर में स्थापित है और अनिरुद्ध संयम का प्रतिनिधि बन चुका है। त्रिशक्ति मौन है पर उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। लेकिन हर युग के आरंभ के साथ एक प्रश्न भी जन्म लेता है, क्या यह युग स्थायी है? श्मशान की राख से एक धूप उठती है, वह न काली है न सफेद, वह धुंध है संदेह की। तभी राख की मूर्ति जो कालयान की चेतना का अंश समेटे थी, एक बार फिर धड़कने लगती है। मूर्ति की आंखों से एक बूंद गिरती है, वह आंसू नहीं चेतना की छाया थी। त्रिशक्ति के सामने अब 2 और उपस्थिति प्रकट होती है, एक वानप्रस्थ अघोरी और एक बालिका जिसकी आंखों में अग्नि का प्रतिबिंब है। अघोरी बोलता है, त्रिशक्ति, तूने जिस संयम की स्थापना की है उसका संतुलन बनाए रखने के लिए अग्नि युग में भी संरक्षक चाहिए। अनिरुद्ध त्रिशक्ति से पूछता है, तो क्या युद्ध समाप्त नहीं हुआ? त्रिशक्ति उत्तर देता है, युद्ध समाप्त नहीं होते, वे केवल स्वरूप बदलते हैं। अब युद्ध होगा भीतर, लालच, भ्रम और स्वयं के विरुद्ध। नदी के पार एक गांव में, जहां कभी श्मशान की परछाई भी नहीं पहुंची थी, अंधकार की एक दरार फूटती है। वहां का मुखिया, एक पुरोहित, अब धीरे धीरे आत्मा से वंचित हो रहा है। उसका शरीर जीवित है पर उसकी आंखें अब शून्य है। त्रिशक्ति कहता है, यह अंधकार वहीं से निकला है जहां तुमने संयम स्थापित किया था, भीतर से। अनिरुद्ध पहली बार त्रिशूल को हाथ में लेकर गांव की ओर बढ़ता है। उसका हर कदम राख को फूलों में बदल रहा है,
पर अंधकार उसका पीछा कर रहा है, स्वयं उसके ही संदेह के रूप में। गांव में अनिरुद्ध ने पुरोहित से कहा, तू सत्य से भटका नहीं, तू सत्य को भूल गया। पुरोहित चीखते हुए बोला, मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला, इसीलिए मैंने अंधकार चुना। अनिरुद्ध त्रिशूल को हवा में घुमाता है और दर्पण की ओर पुरोहित को देखने कहता है। उसमें उसका अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य दिखता है। पुरोहित घुटनों पर गिर जाता है, आंखों से आंसू नहीं, राख बह रही है। अनिरुद्ध कहता है, अब अग्नि युग की शपथ लूं, न भय न लोभ, केवल संयम। गांव की हवाओं में शांति लौटती है। त्रिशक्ति मुस्कुराता है। अनिरुद्ध मंदिर लौटता है। त्रिशूल को वह भूमि पर रखता है और कहता है, मैं त्रिशूल का संरक्षक हूं, स्वामी नहीं। कोई भी शक्ति अगर स्वयं को सर्वोच्च माने तो वही उसका अंत है। त्रिशक्ति उसके मस्तक पर प्रकाश का स्पर्श करता है और फिर विलीन हो जाता है। त्रिशूल फिर से भूमि में समा जाता है। सीमा, जो वर्षों से अपने पुत्र को खोकर जीवित रही थी, अब उसे पूर्ण रूप से पाकर शांत हो गई। उसने अनिरुद्ध को गले लगाते हुए कहा, अब तू मेरा पुत्र नहीं, तू युगों की आत्मा है। प्रशान अब केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं, पुनर्जन्म का प्रतीक बन चुका है। और त्रिशूल वह प्रतीक है उस शक्ति का जो न केवल नाश करती है बल्कि दिशा भी देती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हां, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।